बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान कल यहाँ तक पहुँची थी कि एक बादशाह है, उसका नाम तालूत है। जंग का सामना है, मद्दे मुकाबिल एक और लश्कर है, उस लश्कर का भी एक बादशाह है जिसका नाम जालूत है। तालूत बनी इसराइल का बादशाह है। बनी इसराइल ही ने अपने नबी सैमुएल अलैहिस्सलाम से फरमाइश की थी कि एक बादशाह बनाया जाए, सिपाही सालार बनाया जाए। मगर जब उस नबी ने तालूत को बादशाह बना दिया तो बनी इसराइल नाराज हो गए कि इनसे अच्छे तो हमें बादशाह क्यों नहीं बनाया। गोया उन्होंने तालूत को कबूल कर लिया लेकिन बाद दिले ना खास्ता कबूल किया। जंग पे जाते हुए तालूत बादशाह ने अपने लश्कर को कहा कि तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, चेक किया जाएगा। और लश्कर को चेक कैसे किया जाए, क्योंकि सब कह रहे हैं हम आपके साथ चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं उसमें कैसे पता लगेगा, चेक कैसे होगा। चेक करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी, बज़ाहिर अजीब, यूनिक, मुनफरिद शर्त। वो शर्त क्या थी? वो शर्त भी कुरान करीम में आई है। ये सूरह बकरा की इख्तितामी आयत है। हम कोशिश करेंगे आयत नंबर ही बता दिया करें, कल हमें को ये फीडबैक मिला कि आयत बताया करें ताकि आप भी इसको देख सकें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भी हवाला दें। सो हमने कल कहा था कि कल अर्ज करेंगे कि वो शर्त क्या थी जो तालूत बादशाह ने रखी। यही से शुरू करते हैं। कुछ लोग तो साथ नहीं गए बनी इसराइल के, वो तो वहीं से एक छन्नी हो गई, नहीं गए। अब ये लोग जो साथ गए, सफर जारी है और तालूत बादशाह उनसे मुखातिब है कि आजमाइश है, एक लिटमस टेस्ट है। और वो आजमाइश ये है, सब सुन रहे हैं कि अब देखें क्या कह रहे हैं बादशाह। आजमाइश ये है कि अभी जब हम आगे जाएंगे तो रास्ते में एक नहर आएगी। तो नहर से आजमाइश कैसे होगी? क्या अल्लाह ताला तुम्हें उस नहर से आजमाने वाला है? नहर से आजमाने का क्या मतलब? रास्ते में नहर आएगी तो क्या? आयत का तर्जुमा सुनिए, इसी में दास्तान है। जब अल्लाह ताला जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने, अभी आजमाइश बता रहे, जिसने उस नहर में से पानी पी लिया वो मेरा नहीं है, जो उसमें से पानी नहीं पिएगा वही मेरी जमात से है। यह आजमाइश है। एक एक्सेप्शन दिया उन्होंने, हाँ एक इस्तिस्ना दिया, वो भी आयत में आया। क्या? आयत आगे बढ़ती है, कहा हाँ मगर जो शख्स एक चिल्लू की हद तक अपने हाथ से पानी पी लेगा उस पर कोई हर्ज नहीं। इतने पानी की इजाजत है, बाकायदा सैराब कोई नहीं होगा। जो सैराब हो जाएगा वो नहीं है मेरा लश्कर से, दूसरे हैं मेरा लश्कर से। अब ये असल में हर कमांडर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जंग से पहले अपने लश्कर की हालत देखें। सो अब हुआ क्या? रास्ते में तालूत बादशाह ने अपने लोगों को यह शर्त बता दी। सो अब लश्कर आगे बढ़ता जा रहा है। अब यकीनन लश्कर के हर फर्द के जहन में जंग से पहले ये एक और मार्का होगा कि जंग तो जब होगी तब होगी, इम्तिहान तो जब होगा तब होगा। ये जो उसका प्री रेक्विजिट आ गया है, ये जो क्वालिफायर आ गया है, इससे पास होंगे तो आगे जाएंगे ना। तो अब यकीनन सबके जहन में जंग से पहले उस नहर का नक्शा होगा कि वो नहर आए तो फिर, और तालूत बादशाह भी देखना चाह रहे होंगे कि जब नहर आती है तो होता। बिल आखिर चलते 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 वो नहर आ गई कि जिसका जिक्र किया गया था। ये नहर किसी शक्ल में आदि मौजूद, नहर उर्दन है। ये उर्दन जॉर्डन और फलस्तीन के दरमियान है। नहर उर्दन, मनाजिर आप देखा। अजब नहीं, यही कहीं ऐसे ही किसी माहौल में नहर के अतराफ में तालूत बादशाह भी खड़े हैं, लश्कर भी खड़ा है, थका हारा लश्कर है, शिद्दत प्यास भी गालिब होगी यकीनन, और सबके जहनों में बादशाह की हिदायत भी है नहर से पानी कोई नहीं पिएगा, जिसने पी लिया है वो आउट हो गया। इस मुकाबले एक क्वालिफायर है, एक चिल्लू पानी की इजाजत है। लश्कर प्यासा है, नहर सामने है, सरदार लश्कर का हुक्म भी सामने है। सो अब लश्कर ने इस हुक्म की तामील की या खिलाफ वर्जी की? जवाब ये देखिए, इस तरह का नक्शा भी इसका आ रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, फलस्तीन, इसके अतराफ में ये नहर, जॉर्डन रिवर। जो जॉर्डन रिवर जो आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये वो जगह है कि जहां पर ये वाकया पेश आ रहा है, नहर वाला वाकया। सो अब यहां पर पानी पिया कि नहीं पिया? तामील हुक्म किया, हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इसका भी जवाब कुरान ने दिया।
आयत की शक्ल में दिया। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत में से है, 286 आयत है, 249 है ये। 249 से प्लस माइनस एक दो आयतों में ये वाकया तरतीब के साथ, ये 249 अर्ज कर रहा हूं मैं। आयत आगे बढ़ती है और आयत में सवाल का जवाब मिला कि पानी पिया या नहीं पिया। आयत ने कहा उनमें से, यानी तालूत के लश्कर में से, उनमें से चंद लोगों के सिवा बाकी सब ने पानी पी लिया। ऑर्डर डिसोबेड, पी लिया पानी। अब लश्कर का क्या आलम है? अब ये लश्कर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसलिए कि लश्कर की बड़ी तादाद तो इम्तिहान में फेल हो गई है। गोया मैं कह लूं कि लश्कर की दूसरी स्क्रीनिंग हुई है। एक तबका पहले जब लश्कर रवाना हुआ था तब साथ ही नहीं चला, आउट, और अब एक और तबका इस इम्तिहान में फेल हो गया, आउट। यानी कि लश्कर मजीद खलील हो गया। अब ये जो लोग पास हो गए, इन्होंने, हजरत तालूत ने क्या किया? सफर जारी रखा है अपना या वापस चल दिए? ये भी कुरान ने बताया। आयत आगे बढ़ती है, सुनिए। कहा तालूत और उनके ईमान वाले साथी, तालूत और उनके ईमान वाले साथी नहर के पार चले गए। गोया जब नहीं कि बाकी पीछे रह गए, ईमान वाले आगे चले गए। अब लश्कर तो आगे बढ़ रहा है, लश्कर तो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है, लेकिन साथ साथ एक डिस्कशन भी चल रहा है, लश्कर में बातचीत भी चल रही है। इसको भी कुरान ने बताया। आयत आगे बढ़ती है, कहा वो कहने लगे, अब ये तालूत के, हजरत तालूत के लश्कर के अंदर की डिस्कशन है। देखिए ऑफ कोर्स ये बड़ा नेचुरल है ना कि अगर एक लश्कर, मिसाल है 100 लोग निकले, ये भी अंदाजा है कि सामने जो लश्कर है वो 100 से बड़ा है जिससे मुकाबला है, और रास्ते में अब जब चले हैं तो 100 चले हैं, तो ये सोच के चले होंगे ना कि 100 पहुंचेंगे भी। रास्ते में एक सिचुएशन हो गई जिसके नतीजे में, मिसाल दे रहा हूं मैं, नॉट एग्जैक्ट नंबर, जिसके नतीजे में 100 के बजाय 40 रह गए, तो लश्कर आई अज्यूम डिमोरलाइज भी हो सकता है ना कि अब तो वो तादाद भी नहीं रही। आयत इस बात को इंडोर्स भी करती है। आयत कहती है वो कहने लगे, तालूत के लश्कर वो कहने लगे, आज हमने जालूत और उसकी फौज से मुकाबले की ताकत तो नहीं है। तो बड़ा ऑब्वियस हो रहा है कि तो वन साइडेड हो रहा है। कहां वो, अभी आयत खत्म हो गई, मेरे अल्फाज है, कहां वो, कहां उसका लश्कर, कहां हम जालूत, गोलियत कहते हैं अंग्रेजी में। और जालूत का अपना हुलिया किस तरह का था? बहुत कवि हैकल इंसान, यानी इसकी जरा, इसका बख्तर ऐसा था कि उससे उसका पूरा जिस्म ढका हुआ था, सिवाय आंख के सुराख के कुछ और नजर नहीं आता था। ये बड़ा एक इस तरह की शख्सियत जालूत की। लश्कर में डिस्कशन जारी है, आयत भी जारी है। आयत आगे बढ़ती है, कहा लश्कर वाले ये तो कह रहे हैं कि ये कोई हमें मुकाबले की ताकत तो नहीं है, ये कोई बराबर का मैच तो नहीं हो रहा, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, लेकिन साथ ही ये बात भी हो रही है लश्कर में, क्या? ये भी सुनिए। कहा आयत, जो लोग ये यकीन रखते थे कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह की तरफ जाना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, वो कहने लगे। अब ये जो अगली आयत का तर्जुमा जो आ रहा है, ये शायद आपने सुना होगा किसी ना किसी हवाले से। असल में आयत इस तनाजुर में आई है, आपने कई हवालों से सुनी होगी, आयत रेलेवेंस रखती है। उस लश्कर के वो लोग जो इस बात का यकीन रखते थे कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, वो कहने लगे, अरे कई मर्तबा अल्लाह के हुक्म से एक थोड़ी सी जमात खासी बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। तो लश्कर में ये डिस्कशन भी हो रही है कि ये बात ठीक है कि अपेरेंटली वन साइडेड है, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि अल्लाह ताला की मदद से कई मर्तबा एक छोटा ग्रोह एक बड़े ग्रोह पे गालिब है। ये भी तो होता है। खुदा तो जो चाहे कर सकता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड, मैदान जंग सज रहा है, मैदान जंग के नक्शे को भी कुरान बता रहा है। सुनिए अगली आयत, जब उनका, तालूत के लश्कर का, जब उनका जालूत और उसके लश्कर से आमना सामना हुआ, सो ये विजुअलाइज कीजिए कि अब यहां अब मामला उस नहज तक आ गया है जहां तालूत और लश्कर बमुकाबला, जालूत और लश्कर। और अब इस मौके पर तालूत के लश्कर की क्या कैफियत है, ये भी कुरान ने बताया। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से आमना सामना हुआ तो उन्होंने दुआ की, ऐ परवरदिगार हम पर सब्र उंडेल दे, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम जमाए रख और काफिर कौम पर हमें गलबा अता फरमा।
लश्कर दुआ कर रहा है। यानी बिलाखिर मैदान जंग सज चुका है। उधर जालूत खड़ा है अपने अजीम शान लश्कर के साथ, यहां तालूत खड़े अपने चंद ईमान वालों के साथ। किसी भी लम्हे जंग का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है, किसी भी लम्हे तालूत बमुकाबला जालूत हुआ चाहता है। जंग शुरू हुई और जंग शुरू होते ही क्या हुआ, कल अर्ज करेंगे।